हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसी टेनिस। माई सेल्फ अंकुश शेंगे। आज से हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ना आज के ज़माने में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि कंप्यूटर का इवैल्यूएशन होगा, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ऐसे बोलते हैं, इज ना ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर जो अभी नए कंसेप्ट आए हैं या फिर जो अपडेशन अभी होने वाला है, इज ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसकी हिस्ट्री क्या थी, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब से चालू हुआ है, उसकी हिस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ना स्टोरी ऑफ इवॉल्विंग द आइडियाज, टेक्नोलॉजीज एंड ब्रेक थॉट्स। जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे बोला जाता है कि ना इवैल्यूएट, आपकी जो भी आइडियाज है उसको इवैल्यूएशन करना, या फिर आपकी जो भी नए वाले टेक्नोलॉजीज है उस टेक्नोलॉजी को ब्रेक थ्रू देना, उसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या फिर एंड द थ्योरेटिकल एडवांटेजेस, स्टेजिंग बैक होगा, या फिर एसेंट टाइमिंग में उसको यूज किया जाता था। जैसे कि एसेंट टाइम सीजन व्हेन द ह्यूमन बीइंग टू द इमेजिन द इंटेलिजेंस इन द मशीन। तो उस टाइम क्या होता था, ह्यूमन जो है मशीनों के बारे में सोचता था, मशीनों के बारे में उसको यूज करने के लिए सोचता था। तो उसके लिए यूज किया जाता था या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वहां से चालू हुआ है। तो पहले असेंट फाउंडेशंस में आपका मेथोडोलॉजी एंड फिलोसॉफी के अंदर हम यूज करते हैं। फर्स्ट जो था मेथोडोलॉजी एंड फिलोसॉफी मीन्स लॉन्ग बिफोर द मॉडर्न साइंसेस। जो मॉडर्न साइंस हमें यूज करना है उसके लिए लाइक एसेंट ग्रीक होगा, ग्रीक टेल ऑफ द गॉड, ये जो है उसके लिए हम यूज करते हैं। या फिर जैसे कि फिलोसॉफी देख लो, फिलोसॉफी के अंदर जैसे कि कोई लॉजिक है, या फिर एस्टोटेल्स होते हैं। एस्टोटेल्स में क्या किया जाता है, लॉजिक फॉर द रीजनिंग, ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन के जो भी थॉट्स है उस थॉट को प्रिडक्ट करना या फिर प्रिडक्शंस देना क्या होता है। जैसे कि हम अभी के जमाने में देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी मीन्स आपका जो भी लॉजिक है, मीन्स ह्यूमन थॉट प्रोसेस जो है उसके लिए जो देखा जाता है। तो एसेंट फंक्शन उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके उसके अर्ली मशीन, जैसे आपका मैकेनिकल कंसेप्ट है। 16 टू 19 सेंचुरी के अंदर जो मैकेनिकल ऑटोमेशन हुआ, उस मैकेनिकल ऑटोमेशन के अंदर उसकी जो भी प्रोसेस है उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस होगी। तो मैकेनिकल कंसेप्ट के अंदर 16 टू 19 सेंचुरी के अंदर भी उसको यूज किया गया। जैसे कि मैकेनिकल ऑटोमेशन में 17 एंड 18 सेंचुरी के अंदर इन्वेंटर लाइक रेन डेसर्टर एंड बेसल स्पेल्स बिल्ड द मैकेनिकल डिवाइसेस, जो कि उन्होंने मैकेनिकल डिवाइसेस बिल्ड कर दिए थे। कैसे, फॉर एग्जांपल पजल्स कैलकुलेटर होगा आपका, कैलकुलेटर लेकिन उसको पजल्स कैलकुलेटर में यूज करना है। तो वहां पे भी उसका यूज किया, उसको 16 एंड 19 सेंचुरी में यूज किया। उसके बाद उन्होंने मैथमेटिकल जो आपके लॉजिक्स है, मैथमेटिकल लॉजिक डेवलप करने के लिए भी उन्होंने वहां पे यूज किया था। मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर जैसे कि आपका बुलियन अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा के लिए उसको यूज किया गया। तो ये था आपका 16 एंड 19 सेंचुरी। उसके बाद 20 सेंचुरी के अंदर थ्योरेटिकल फाउंडेशंस, के अंदर आपका एलन टर्निंग ने इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द टर्निंग मशीन्स is a theoretical device capable of the simulating any algorithmic process। उसने टर्निंग में क्या किया, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दी 1960 में, मीन्स 20th सेंचुरी के अंदर 1936 के अंदर एक कंसेप्ट उसने इंट्रोड्यूस की, मशीनों को कैपेबल बनाने के। टर्निंग मशीन बोला जाता है उसको। टर्निंग मशीन के अंदर सिम्युलेटिंग करना या फिर कोई भी अल्गोरिदम प्रोसेस है उस अल्गोरिदम प्रोसेस को वर्क करना। ही इज एन लेटर वर्क फॉर द कंप्यूटर मशीनरीज एंड इंटेलिजेंसी। कंप्यूटर की जो मशीनरीज है उसके ऊपर बाद में वर्क हुआ, कंप्यूटर मशीनरीज है, या फिर इंटेलिजेंस प्रोसेस क्या है उसके ऊपर वर्क करने के लिए उसको यूज किया। वो आइडिया इंट्रोड्यूस बाद में कब हुआ, 1950 में। उसको बोला जाता है बॉर्न ईयर ऑफ द एआई, या फिर बर्थ ईयर ऑफ द एआई। 1950 एंड बर्थ ईयर ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर कौन सी आइडिया, मशीन कैपेबिलिटीज एंड एक्सप्लेविट इंटेलिजेंस बिहेवियर का है, एंड प्रोसीड फॉर द टर्निंग टेस्टिंग। अब उसका बिहेवियर मीन्स मशीन के जरिए ह्यूमन का जो भी बिहेवियर है उसको कैप्चर करना या फिर उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया। बाद में 1950 के अंदर उसको बर्थ ईयर बोला जाता है। 1915 इज ना बर्थ ईयर ऑफ द एआई। बर्थ ईयर क्यों बोला जाता है, तो जो कि उसके साइंटिस्ट है जॉन मैकर एंड मार्निन मेस्के, इन्होंने
एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एआई को इंट्रोड्यूस किया, मीन्स वो उन्होंने इंट्रोड्यूस 1950 में किया, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस अनाउंस करके, डेनमार्क कॉन्फ्रेंस बोलते हैं उसको, डेनमार्क कॉन्फ्रेंस 1956 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके उसके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीगली इंट्रोड्यूस कर दिया, उसको लीगली इंट्रोड्यूस टू द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसका गोल क्या, गोल वाज द एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ द मेकिंग द मशीन्स, मीन्स थिंकिंग, आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है, मशीनरी जो आप ये करते हैं, मैकेनिज्म जो आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए एक पॉसिबिलिटी क्या आती है, जैसे कि कोई आउटपुट है, मुझे आउटपुट प्रिडिक्ट करना है, तो आउटपुट प्रिडिक्ट करते समय हम उसको कहाँ तक सोच सकते हैं, थिंकिंग क्या है आपकी, उसको उसके लिए 1956 में डेनमार्क डेटमर्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उस इंट्रोड्यूस करने के बाद उसके अंदर कौन से पॉइंट थे, पहला था उसका एक्सप्लोर द प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम्स एक्सप्लोर करना। फर्स्ट एक एआई प्रोग्राम इमर्जेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन से पीरियड में आ गया, 1955 के अंदर आ गया, 1956 के अंदर है। पहला जो था लॉजिक थ्योरिस्ट था, डेवलप द एलियन न्यूअल एंड हैबर्ट्स, किसके लिए, सोमेंस बोल के, इज कॉल्ड द प्रीव्यू विद द मैथमेटिकल थ्योरीज, जो कि आपके मैथमेटिकल थ्योरम्स थे, उस मैथमेटिकल थ्योरम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिक बिल्ड कर दिया 1955 के अंदर। बाद में जैसे हमने ऊपर बोला कि गेम पजल्स डेवलप हो गई, तो आईबीएम का है, आईबीएम डीप ब्लू नाम का चेस गेम, चेस प्लेइंग के लिए हम यूज करते हैं, उस गेम को भी उन्होंने उसके अंदर यूज कर दिया, थ्योरी के अंदर, मीन्स इंट्रोड्यूस कर दिया। बाद में उसके बाद उसको ग्रोथ हो गई, जैसे कि एआई इंट्रोड्यूस हो गया 1956 के अंदर, उसके बाद उसको ग्रोथ होना चालू हो गया 1960 टू 1970 के अंदर, ग्रोथ हो गई। ग्रोथ में क्या हो गया, तो एक्सपर्टीज द सिस्टम, सिस्टम एक्सपर्टीज को लॉन्च कर दिया गया। सिस्टम एक्सपर्टीज के अंदर एआई रिसर्च बिगिन द डेवलपिंग, आपका रिसर्च सेंटर क्या होता है, रिसर्च किस तरीके से वर्क हो रहा है, या फिर रिसर्च सेंटर में भी उसको यूज करना स्टार्ट हो गया ग्रोथ में अंदर। बाद में प्रोग्रामिंग दैट यूज द लॉजिकल रूल्स टू सिमुलेटिंग द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ द ऑफ ह्यूमन या फिर मशीन्स, आपके ह्यूमन है या फिर मशीन्स के डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या होती है, उसको एक्सपर्ट करने के लिए या फिर एक्सपर्टीज सिस्टम के अंदर उसको ग्रोथ कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं उसका आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अभी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज ना मशीन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन लैंग्वेजेस, आपकी ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसको मशीन को अंडरस्टैंड होनी चाहिए या फिर उसको समझ में आनी चाहिए, बाद में ही वो आउटपुट देता है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, हम एक दूसरे के, जैसे कि मुझे इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है, मराठी समझ, अगर कोई पर्सन है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती या फिर मराठी समझ में नहीं आती, तो उसके लिए वो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज में, हिंदी में मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा या फिर इंग्लिश में उसको मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ रूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन लैंग्वेजेस, आपके ह्यूमन लैंग्वेजेस जो है, ह्यूमन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किए जाते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ओके, बाद में जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल लेना, एलेक्सा है आपका, एलेक्सा है, इज एन असिस्ट गूगल असिस्टेंट है, या फिर आपका अभी सीरी है, इज एन एग्जांपल ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये आपको जो कि आपका टेक्स्ट है या फिर सेंटेंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। बाद में एआई मेंटर है, इज एन डिपेंड्स द अर्लियर enthusiasm limitation in the computing power and overall the optimizing the productions lead, आपकी productions lead क्या है, lead to period to reduce finding and inserting the AI, आपके जो भी एरर्स है उसको फाइंड करने रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है वेंटर, उसको बोला जाता है। बाद में नेक्स्ट अपडेशन, नेक्स्ट ग्रोथ आ गई 1980 टू 1990 के अंदर, रिवॉल्व्स एंड एडवांस अपडेशन उसके अंदर हो गए, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज न्यूरल नेटवर्क है, इज एन regression of the interest in natural neural network, means artificial intelligence model inspired by the human brain, and artificial intelligence अभी ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी करना है, व्हाट स्पीक्ड बाय द बैक प्रोग्रेशन एल्गोरिथम होगा, या फिर अलाउ द मशीन्स इन द लर्निंग फ्रॉम द डेटा, डेटा को लर्न करना है, लेकिन डेटा को लर्न करते समय न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मीन्स स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आपके छोटे छोटे पार्ट्स है, उसको भी लर्न करना है, जैसे कि न्यूरॉन्स हमें यूज किए जाते हैं डेटा के ऊपर। न्यूरॉन्स मीन्स हर एक डेटा की क्या करना है, मुझे सिक्वेंशियली ऐड करना है, अभी सिक्वेंशियली प्रोग्राम एल्गोरिथम सॉल्व करना है, जैसे कि बैक प्रोग्रेशन एल्गोरिथम है,
बैक प्रोग्रेशन एल्गोरिदम आपको सॉल्व करना है तो उसके वन बाय वन स्टेप आपको पता होने चाहिए। तो उसके लिए भी 1980 के अंदर हमने न्यूरल नेटवर्क यूज कर दिया। नेक्स्ट बाद में आता है आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की प्रिडिक्शंस देना है आपको। रिसर्चर स्टार्टेड बाय द फोकसिंग ऑन द डेटा ड्राइविंग अप्रोच इंक्लूडिंग द डिसीजन ट्रीज होगा, सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म है, बाद में स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करना है, लीड टू इम्प्रूवमेंट इन द टास्क लाइक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होगा। तो उसके लिए यूज कर दिया मशीन लर्निंग का डेटा के ऊपर वर्क करने के लिए 1982 1990 के अंदर। बाद में एआई में गेम डेवलपमेंट भी चालू हो गई। एआई इन गेम्स जैसे कि आईबीएम डीप ब्लू है या फिर अभी जो आपके गेम्स है चेस का गेम, वो पूरे गेम्स वगैरह उसके अंदर डेवलप कर दिए गए। इज नो बाद में नेक्स्ट 1980 तक 1990 तक हुआ। बाद में 20th सेंचुरी में 2000 के अंदर प्रेजेंट क्या हुआ, द ईरा इज एन ईरा फॉर द डीप लर्निंग। आपका ईरा स्टार्ट हो गया एआई के अंदर। अभी तक हमने सिर्फ 1980 टू 1990 तक जो है मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही देख लिया था। लेकिन 2000 के बाद एक ईरा चालू हो गया जो था आपका डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क के अंदर जैसे कि 2010 में डीप लर्निंग टेक्निक्स पर पर्टिकुलरली यूजिंग द लार्ज न्यूरल नेटवर्क। आपका लार्ज डेटा है मीन्स कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क है, सीएनएन न्यूरल नेटवर्क होगा, जिसको लार्ज डेटा के ऊपर हमें अगर वर्क करना है, मल्टीपल डेटा सेट से, मल्टीपल डेटा पॉइंट से, तो उसके ऊपर वर्क करने के लिए डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क की स्टार्टिंग हो गई। तो रीजन जैसे कि उसके एग्जांपल देख सकते हैं कि इमेजेस है या फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन टूल्स है, तो उसके लिए हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया 2000 के बाद। तो इज ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपके ये यूजेस है, या फिर हम इसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ द एआई। अभी डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं एआई इन गेम, अल्फागो है 2016 में डेवलप हो गया बाय द गूगल, डीप माइंड है, तो ये हो गए एआई इन डेली लाइफ। एआई हम डेली लाइफ में एम्बेडेड के लिए यूज करते हैं। मेनी टेक्नोलॉजीज वी यूज्ड टुडे फ्रॉम द पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एल्गोरिथम जैसे कि नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, एलेक्सा वॉइस रिकॉग्नाइजेशन या फिर एक्टिवेशन करने आपको देखना है तो एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंस है, ये भी हम डेली यूज करते हैं। या फिर चैट जीपीटी का मॉडल्स है, चैट जीपीटी मॉडल फॉर द एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग है, ये भी हम यूज कर सकते हैं डेली लाइफ के अंदर। तो ओके, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द एआई के। अभी फीचर्स कौन से, तो फीचर्स के अंदर पहला फीचर आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी, सेकंड आता है आपका इथिकल कॉन्करेंसी। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंसी में हम करंटली जो यूज किया जाता था वो है आपका नैरो एआई। नैरो एआई के अंदर नैरो एआई जो है, नैरो एआई आपकी यूज की जाती है सिर्फ स्पेसिफिक टास्क आपको क्या करना है, परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक टास्क के ऊपर वर्क करना है, तो उसके लिए नैरो एआई का हम यूज करते हैं। तो ये भी उसका फीचर है। इथिकल कॉन्करेंस, दे आर द राइज इन द एआई द ब्राइट ऑफ द क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट द इथिक्स। तो क्रिटिकल क्वेश्चंस है जैसे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट होगी, या फिर आपका इम्पैक्ट ऑफ द एआई इन सोसाइटी क्या होता है, लीडिंग द इंक्रीज इन द फोकस ऑन द रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट क्या होता है। तो इथिकल कॉन्करेंस की फीचर्स ऑफ द एआई, ये एआई के फीचर्स है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने एआई का इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ, इवैल्यूएशन में हिस्ट्री क्या है एआई की, वो हमने इस लेक्चर में स्टडी कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज एआई, एआई का पर्पस क्या है, फिर एआई क्या होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू।